25 दिसंबर 2025 की अपडेट में ईपीएस माइनस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अहम चर्चा सामने आई है। हाल ही में हुई बैठक में अशोक जी राउत साहब ने न्यूनतम पेंशन, डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा को लेकर जो बात रखी, उसने लाखों पेंशनरों की उम्मीद फिर से मजबूत की है। बैठक के दौरान साफ संकेत दिए गए कि ईपीएस माइनस 95 की मिनिमम पेंशन को 7,500 भारतीय नेपाली रुपया के स्तर तक लाने, उसके साथ डीए जोड़ डने और पेंशनरों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा शुरू कराने की मांग अब और थे जिस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी। बैठक में उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। पहल रास्ता बातचीत और डिप्लोमेटिक प्रयास का है। श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित अधिकारियों तक व्यवस्थित तरीके से बात पहुंचाई जाएगी, दस्तावेजों के साथ, तथ्यों के साथ और ठोस प्रस्तुति के साथ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जहां चर्चा से बात आगे नहीं बढ़ती, वहां संघर्ष जरूरी हो जाता है। उनका मतलब यह था कि मांग सिर्फ भाषण या बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर संगठित होकर दबाव भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरणों के जरिए यह बात समझाई कि पहले संवाद का प्रयास होता है और जब संवाद विफल हो जाए तो अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। इस पूरी बातचीत का एक बड़ा संदेश भी था कि यह मुद्दा सिर्फ 7,500 भारतीय नेपाली रुपया देने का नहीं है। यह सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा है। बहुत से पेंशनरों का वो आज 1,000 भारतीय नेपाली रुपया, 1,700 भारतीय नेपाली रुपए या 2,000 भारतीय नेपाली रुपया के आसपास पेंशन मिलती है, जो मौजूदा महंगाई में बुनियादी जरूरतों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दवाइयां, इलाज, घर का खर्च, किराया, बिजली, पानी, इन सब के बीच इतनी कम पेंशन पर जीवन चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए 7,500 भारतीय नेपाली रुपया जोड़ डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग को राहत नहीं बल्कि एक जरूरत के रूप में रखा जा रहा है। बैठक में यह बात भी सामने आई कि बीते समय में कई जगहों पर अलग अलग स्तरों पर पहल हुई, ज्ञापन दिए गए, प्रतिनिधिमंडल मिले और मुद्दा लगातार संसद के सत्रों में भी उठता रहा। अब रणनीति है कि मांग को और व्यवस्थित, एकजुट और लगातार तरीके से आगे ले जाया जाए, ताकि सरकार तक यह संदेश साफ पहुंचे कि पेंशनरों का धैर्य अब भी है, लेकिन इंतजार अनंत नहीं हो सकता। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, यहां एक बात जरूरी है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वे बैठक में रखे गए संकेत और संघर्ष की दिशा को दिखाती हैं। अंतिम फैसला तब माना जाएगा जब सरकार या ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक अधिसूचना, स्पष्ट आदेश या लागू होने की तारीख सामने आएगी। इसलिए किसी भी अधूरी खबर, वायरल पोस्ट या अफवाह के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। समझदारी यही है कि उम्मीद बनाए रखें, लेकिन जानकारी की पुष्टि आधिकारिक अपडेट से ही करें। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप भी ईपीएस माइनस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो अपनी आवाज को संगठित रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर अकेले परेशान होने से बेहतर है कि सही मंचों पर सही तरीके से अनुशासन के साथ अपनी मांग रखी जाए। जितनी ज्यादा एकता होगी, उतनी ज्यादा गंभीरता से बात सुनी जाएगी। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, ये ध्यान रखें कि पेंशन और मेडिकल सुविधा जैसे मुद्दे सीधे बुजुर्गों के जीवन से जुड़े हैं। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। यह इलाज की उपलब्धता, दवाइयों की चिंता कम करने और सम्मान के साथ जीवन जीने सवाल है। इसलिए इस अपडेट को उसी नजर से समझिए, एक संभावित राहत की दिशा जिसके लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आने वाले दिनों में
यदि इस मांग पर कोई ठोस प्रगति होती है, जैसे मंत्रालय स्तर पर बैठक, कोई नई घोषणा या कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, तो तस्वीर और साफ होगी। तब तक सही जानकारी को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को जागरूक रखिए और किसी भी भ्रमित करने वाली बात से बचिए। मेरे प्यार ये सब्सक्राइबर्स, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन सभी पेंशनर साथियों तक जरूर पहुंचाइए जियो ने इसकी जरूरत है, ताकि कोई भी गलत फहमी का शिकार न हो। आपके सुझाव और सवाल आप अपने तरीके से नोट कर सकते हैं और जैसे ही कोई पक्का अपडेट आता है उसी आधार पर आगे की बात सबसे पहले समझ में आएगी। धन्यवाद।